નમસ્કાર. ગુજરાતમાં ગઈકાલે તો વરસાદ ખૂબ જ વધારે પડ્યો હતો, પરંતુ આજે કેટલો વરસાદ પડવાનો છે, વેધર એક્સપર્ટ પાસેથી જાણીશું. આપણી સાથે સ્કાયમેટ एमडी जोड़े गए हैं महेश पलावत सर. सर जमावट पे आपका स्वागत है. वाइस प्रेसिडेंट हूँ स्काईमेट के. सर पहले तो मुझे ये जानना है कि गुजरात में आज के दिन कौन से जिले में, कौन से विस्तार में कितनी बारिश होने वाली है सर? देखिए इस समय दो तीन वेदर सिस्टम बने हुए हैं. एक तो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, और कल जो था, जो बारिश हुई थी, वो साउथ छत्तीसगढ़ पर लो प्रेशर एरिया था. वो कमजोर होकर के अभी विदर्भ और साउथ छत्तीसगढ़ और साउथ ईस्ट एमपी पर एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, और एक विंड शेयर जोन है जो गुजरात के साउथ से जा रही है. और सबसे बड़ी बात है कि जो मानसून की ट्रफ है वो भी नलिया और अहमदाबाद होकर गुजर रही है, यानी कि गुजरात के ऊपर से ही है. तो आज भी कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. अगर हम देखें तो ये गिर सोमनाथ, वेरावल, यहाँ से लेकर के और फिर से जूनागढ़ वगैरह में बारिश हो सकती है. देवभूमि, द्वारिका, ओखा, नलिया, ये जो इलाके हैं, जामनगर, कांडला, गांधीधाम, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है. लेकिन कल से इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और आप कह सकते हो कि ये 23 से 24 तारीख को बारिश ज्यादा रहेगी. कल होते होते थोड़ा सा इंटेंसिटी कम होगी और 25 तारीख से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा. जी. सर बात अभी ये हो रही है कि जो कोंकण वाला रीजन है, मतलब कि गोवा वाला वो जो रीजन, उसमें सर एक्सोट्रॉफ वगैरह सब बना था. तो सर क्या होता है और उससे लो प्रेशर वगैरह क्रिएट होता है, और वो क्या मतलब प्रोसेस क्या रहती है सर? देखिए इससे पहले बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बना था, जो आपका वेस्टर्ली डायरेक्शन में चल करके साउथ छत्तीसगढ़ और विदर्भ के ऊपर आया. तो और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में बना हुआ था. तो क्या होता है कि जब ये दो वेदर सिस्टम बन जाते हैं तो इनके बीच में जो पुल इम्पैक्ट होता है, उससे क्या होता है कि हवाएं बहुत ज्यादा तेजी से समुद्र की तरफ से, यानी अरब सागर से नमी बढ़ाती हैं. और जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, वो गुजरात के ऊपर आ गई है. और क्या होता है कि कभी कभी जो विंड शेयर जोन है, विंड शेयर जोन का मतलब है कि जहां पर ये विंड शेयर जोन होती है, ये 15 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर के 20, 21 या 22 डिग्री लैटिट्यूड तक आ जाती है. तो ये जब दो तीन वेदर पैरामीटर एक साथ मिल जाते हैं, तब क्या होता है कि बादल बहुत ज्यादा बनते हैं, क्योंकि नमी ज्यादा होती है, हवा एटमॉस्फेयर में ऊपर उठती है. जब हवा ऊपर उठेगी तो आपको मालूम है कि जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, वैसे हवा की जो यार टेम्परेचर कम होता जाता है, और जब हवा ठंडी होती है तो उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो बादल बनाता है. और कभी कभी अनस्टेबिलिटी एटमॉस्फेयर में होती है, तो वो काफी ऊंचाई तक, यानी कि 12 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक के बादल बन जाते हैं, जो लगातार बहुत हैवी रेन देते हैं, जिसको क्लाउड बर्स्ट जैसा सिचुएशन होता है, जो हमने जूनागढ़ में देखा, नवसारी, सूरत, इन सारे इलाकों में जो भारी बारिश हुई है, वो इसी का प्रभाव है. जी. है सर. सर दक्षिण गुजरात में कितनी बारिश हो सकती है, संभावनाएं क्या है सर? देखिए आज दक्षिण गुजरात में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है. कल से इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी कल जितनी बारिश हुई थी उससे कुछ कम रहेगी, लेकिन कई इलाकों में जो सौराष्ट्र के इलाके हैं वहां पर ज्यादा बारिश होगी. कच्छ में बारिश थोड़ी सी कम होगी. आप कह सकते हैं कि देवभूमि, द्वारिका से लेकर के अमरेली तक बारिश की गतिविधियां काफी तेज होने वाली हैं. और इसमें आप मान के चलिए गिर सोमनाथ हो गया, जूनागढ़ है, बैरावल है, पोरबंदर है, ये सारे इलाके काफी बारिश देखेंगे. अमरेली में भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं. सूरत, बलसाड़, नवसारी, डांग, पंचमहल, ये जो इलाके, भावनगर, भरूच, इन इलाकों में भी मॉडरेट टू हैवी स्पेल हो सकता है आज. कल से जो हवा की यानी कि जो बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम हो जाएंगी, और 25 तारीख से काफी ज्यादा कम हो जाएंगी, रिलीफ मिलेगा, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आराम से हो जाएंगे, और जो पानी है वो धीरे धीरे रिसीड करना शुरू हो जाएगा. जी. 2-3 इंच तक बारिश होती थी हमारे गुजरात, और सर अभी की सिचुएशन ये है कि पूरे 2-3 घंटे के अंदर 10-10 इंच या फिर 15-15 इंच बारिश हो रही है. तो सर ये इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है सर? इसका कारण क्या हो सकता है सर? देखिए ये जो भी है, ये क्लाइमेट चेंज का असर दिखाई दे रहा है. ये केवल गुजरात में नहीं है, आप देख रहे हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मुंबई, ये सारे इलाके भी भारी बारिश देख रहे हैं. और उसका उल्टा हो रहा है कि जो बिहार में बाढ़ आती थी वो बंद हो गई है, असम में बाढ़ आती थी वो भी कम हो गई है, बिहार तो सूखे जैसे हालात झेल रहा है.
तो जो क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो इस तरह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मानसून में बारिश का। और सबसे बड़ी बात है कि जब एयर टेम्परेचर बढ़ते हैं, यानी क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और हवा का जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो पिछले कई सालों में हम देख रहे हैं, तो उसमें मॉइस्चर कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी कि उसमें नमी बहुत ज्यादा आ जाती है। तो जब मॉइस्चर ज्यादा होता है हवा में, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ गई है, तो बादल भी बहुत ज्यादा इंटेंस बनते हैं और जो बारिश पहले 3 या 4 दिनों के दौरान में होती थी, वो सारी बारिश, यानी 3-4 दिन में जितनी बारिश हुआ करती थी, वो 6-7 घंटे के अंदर हो जाती है। तो इतना ज्यादा तेजी से जब बारिश आती है, तो पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिलता और उससे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। और आप देख रहे हैं कि धीरे-धीरे हमने जो डेवलपमेंट किए हैं शहरों में, वो भी अनप्लान्ड किए हैं। और जो नाले हैं, ये बहुत ज्यादा साफ नहीं होते। तो क्या होता है कि पानी को जाने का मौका नहीं मिलता, इसीलिए ये बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। सारा क्लाइमेट चेंज का असर। मुझे सर जी। ये पूछना था कि मतलब कि 15 अगस्त से ज्यादा मानसून एक्टिविटी रहने वाली है या नहीं, या फिर ये जो लो प्रेशर अभी फिलहाल के लिए बना हुआ है, वो सर उसकी एक्टिविटी कितने दिनों तक रह सकती है गुजरात में सर? देखिए, ये जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ था वो कमजोर हो गया है। अब एक नया लो प्रेशर एरिया बनेगा जो बंगाल की खाड़ी में बनेगा और उसका असर जो गुजरात तक नहीं दिखाई देगा, वो इतना ज्यादा इंटेंस दिखाई नहीं दे रहा, वो थोड़ा-सा नॉर्थ में जाएगा, तो उसका मध्य प्रदेश और राजस्थान पे असर रहेगा। तो जो गुजरात में भारी बारिश है वो आज और कल, यानी कि 23 और 24 जुलाई को रहेगी। लाइट रेन ही देखने को मिलेगी। तो अब कह सकते हैं कि रिलीफ है। और अगस्त में अल नीनो का असर दिखाई दे रहा है, तो अगस्त में बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांस नहीं है। तो ज्यादातर भारत में जो मानसून है थोड़ा सा कमजोर रहने की उम्मीद है। तो अल नीनो का असर अगस्त और सितंबर में रहेगा। तो उस समय बारिश जो है गुजरात में होती तो रहेगी, लेकिन भारी से अति भारी बारिश, जो बाढ़ जैसी स्थिति, वो अब दोबारा दिखाई देने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। जी। अच्छा सर, मुझे ये भी पूछना है कि फाइनल कमेंट आप दे दीजिए, किसानों को कौन सी चीजों की ध्यान रखनी चाहिए सर, किसानों के बारे में? देखिए, अभी तो बारिश काफी ज्यादा अच्छी हुई है और जितने भी जलाशय है, रिजर्वर है, वो पूरी तरह से भरे। जो किसानों को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी इतना ज्यादा हो चुका है, जमीन में मॉइस्चर है। चिंता वाली कोई भी बात नहीं है। अगर 8-10 दिन बारिश नहीं भी होती तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगस्त के महीने में ऐसा नहीं है कि सूखे जैसे हालात रहेंगे, बारिश बीच-बीच में होती रहेगी। हालांकि बहुत हैवी रेन नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के ये मानसून किसान भाइयों के लिए काफी अच्छा निकलने वाला है। सर, हमने गुजरात की तो बात कर ली, अब इंडिया में सर सिचुएशन क्या रही है बारिश की? देखिए, गुजरात में बारिश है। अब क्या होगा कि राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं, यहाँ भारी बारिश हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश होगी। कोंकण एंड गोवा में मुंबई से लेकर के गोवा तक और कर्नाटक तक तेज बारिश की संभावना बन रही है। और जो ये लो प्रेशर एरिया बनेगा, ये उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में बारिश देगा। लेकिन सबसे चिंता का विषय है कि जो पूर्वी भारत है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन इलाकों में बारिश काफी ज्यादा कम रहने वाली है। जी।